चलो अब अर्ज किया, अगला टॉपिक साथ में साथ देंगे। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब ज़्यादा खुश मत हो, अभी दुखी कर दूंगा इस टॉपिक में, क्योंकि बेहतरीन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इससे भी पीटता है, तो थोड़ा फील करो। जब तक फील नहीं करोगे तब तक आप बनेगा नहीं। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। कॉपी देना, तेरा स्पायरल वाला है। आप इमेजिनेशन पे लाओ, ये क्या एक फ्लैट है, ये क्या है फ्लैट है। मैं ऐसा बना रहा हूँ, कैसा बना रहा हूँ, ऐसा एज इट इज मैं आपको बोर्ड में बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटी बात करेगी, बाहर जाएगी। कितने लोगों को दिखा? अब ये मत बोलना कि छोटा बड़ा हो गया। किसको लग रहा है छोटा बड़ा? उसको बाहर कर दूंगा क्लास से। बोलो किसको लग रहा है? सबको बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जितना ये लंबा उतना ही लंबा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बताओ, बाहर करता हूँ। हाँ, दैट्स गुड, ठीक है। ये लड़की बहुत समझदार है। देखो ऐसे समझ लेना। किस? ये दीदी ऐसा है, ठीक है। मैं आपको दो सरफेस दिखा रहा हूँ, ये और ये। अब ध्यान से देखना जो मैं बताना जा रहा हूँ, ठीक है। अरे एक जगह दूसरा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है ना भाई? गुड यार, क्या बात है यार, सुपर। भाई को खुश करने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ? पिंक यूज़ करता हूँ। क्या यूज़ करता हूँ? पिंक यूज़ करता हूँ। अब मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर। ध्यान से देखना, किसको डिफाइन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। बोले तो ऐसा 3D दिखा रहा हूं। 3D क्यों दिखा रहा हूं वो भी रीजन बताऊंगा। ये ऐसा ना, तो ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। गौर से देखोगे तो ना, यहां पे मैं 3D बना के दिखाता हूं। चलो 3D बना के दिखा देता हूं। एक तो ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ये ऐसे जा रहा है। नहीं समझ में आया? इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो अपनी आंखें फोड़ डालो। दिखा? ऐसे ऊपर और सामने वाला नहीं दिखा दीदी? क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? म्यूचुअली क्या होता है अबे? हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ है क्या? कन्वर्जन वाला समझ सकता हूँ। ये म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। दिखा? नहीं दिखा? हाँ दिख गया। तो सारे अंदर प्लीज पे मोर अटेंशन हियर। बहुत बढ़िया दोस्त। तो अब सोचो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हुआ कुछ नहीं था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। क्या चल रहा है? इमेजिनेशन। मैं आपको बेस्ट इमेजिनेशन दे रहा हूं। यहां से ना ये जो वॉल है और इस वॉल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। जस्ट लाइक ये मान के चलो कि जब अपन मूवी वगैरह देखते हैं ना, बहुत सारे मतलब वहाँ बीच में हीरा रखा हुआ है, बहुत सारे लाइंस में लाइट, लेजर लाइट्स आ रहा है, तो आप ऐसे ऐसे कूद के नहीं जाना है। आप ये इमेजिनेशन पे लाओ कि वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। हुआ क्या कि भाई जो है ना वो एक चार्ज है। भाई क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है वो? अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरियम, कुछ भी हो सकता है, प्रोटॉन, है ना। वो एक चार्ज पार्टिकल है। भाई ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ना चालू किया। कहाँ चालू किया? तो भाई कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, एकदम स्मूथली चला गया। क्यों चला गया? अब इसको सोचो। बेस्ट तरीका बताता हूँ, इससे बेस्ट तरीका समझ में नहीं आएगा आपको, बता रहा हूँ। इमेजिनेशन करो कि नदी है, नदी में पानी फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है, ठीक। और भाई एक चार्ज पार्टिकल है और भाई पानी के डायरेक्शन में दौड़ रहा है। भाई को एफर्ट लगाने पड़ेगा। क्या भाई को कोई फोर्स लगा रहा है? लेकिन भाई ने सोचा कि नहीं, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा हटता हूँ, थोड़ा सा हटता हूँ, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा, तो भाई को फोर्स लगना चालू होगा। बात समझ में है? सेम वैसी जब ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड में ये तीनों, ये है फोर्स,
ये है चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, एफ बी आई, रट डालो, एफ बी आई यूज करूंगा मैं। अभी क्या हुआ? फोर्स अभी ऐसा है, मतलब फोर्स बिकम्स जीरो। फोर्स क्या है? जीरो। अबे रख बे बदतमीज, जो बता रहा हूं पहले उसको ध्यान दे, पहले सुन ले, फिर तू ऐसे वैसे वैसे करते रहना, पहले सुन ले। मैं तब से वो कितना डिस्ट्रैक्ट करता है वो, है ना। मैं समझा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो मैं फील कर रहा हूं ना वो फील तू कर ले, समझ में आया? तो फील करने के लिए वो करना पड़ेगा। अभी मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा मोड़ूंगा ना बेटा तो ऐसे ही रहेगा जीवन भर, है ना भाई। आदमी इतना एफर्ट लगा रहा खड़े होके, तो कुछ समझना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है, ठीक। बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। सोचो कि ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में कौन जा रहा है? चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ठीक। अब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा हटा, थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा क्या हो गया? जैसे नदी में पानी जा रहा था ना, तो बंदा अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो देखना अंगूठा थोड़ा सा बना, ये और मुड़ा तो अंगूठा धीरे धीरे बन रहा है। ये जितना ज़्यादा मुड़ रहा है उतना ज़्यादा फोर्स बन रहा है। नहीं आया समझ में? उसको लगाना पड़ेगा। जैसे नदी में पानी फ्लो हो रहा है, ये उसी डायरेक्शन में दौड़ा, थोड़ा सा 10 डिग्री मुड़ा तो फोर्स कम लगेगा, कम लगेगा। अगर पूरा पानी इधर जा रहा है, ये इधर भागे तो बहुत फोर्स लगेगा, समझ में? तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? लॉरेंज फोर्स, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है ना वो ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था इस डायरेक्शन पे, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया। ओ दीदी इत्थे, फिर जैसे थोड़ा सा मुड़ा, जैसे थोड़ा सा मुड़ा, किस स्पीड से जा रहा था वो? v स्पीड से। किस स्पीड से जा रहा था? v स्पीड से। जैसे थोड़ा सा एंगल बना तो वैसे थोड़ा सा फोर्स बना, उसने और अपना क्या किया? और एंगल बनाया। अब बताओ, स्पीड वही रखा, मान लो स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। अब अगर मोशन में है तो स्पीड में अपन लिखे ना, फोर्स है ना मूविंग चार्ज, मूविंग मतलब ऑलरेडी वो किसमें? मोशन पे, उस पर चार्ज लगा रहा। तो अगर वो इस डायरेक्शन पे ऐसे लगा रहा है तो फोर्स क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब जब कंप्लीटली वो इधर आ जाएगा तो क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगा, समझ में? तो जो फोर्स है ना वो 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये फोर्स किसके पे डिपेंड करता है? ये फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर पानी फ्लो ही नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो फोर्स लगेगा क्या? भाई किधर भी दौड़े कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि क्या जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स, इट इज कॉल्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? और क्यों होता है इसका भी रीजन बताऊंगा मैं, ठीक है। उसने देखा कि भैया जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके प्रोपोर्शनेट होगा। तो नदी में पानी कम फ्लो हो रहा है, तो भाई जब जाएगा तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे जैसे हटता जाएगा कम फोर्स लगेगा। नदी में पानी बढ़ गया थोड़ा सा, अब फोर्स ज़्यादा लगेगा। नदी में एकदम मतलब क्या बोलते हैं, उफान पे, तब समझ में आया ना, तब तो और ज़्यादा फोर्स लगे। तो क्या समझ में आया? ये जो फोर्स है उस नदी के पानी के फ्लो पे भी डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नदी का पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता था क्या कि नदी का पानी को मैं बढ़ा रहा हूं लेकिन फोर्स कम होता जाए? पॉसिबल था क्या? अगर ऐसा होता तो दे आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट होते। नहीं समझ में आया? पूछूंगा भी, ध्यान रखना, पूरे एक एक पॉइंट बताना है। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या था कि भैया सेकेंड पॉइंट है कि ये उस चार्ज पार्टिकल पे भी तो डिपेंड करता होगा। मतलब अब ये मान ले उस ये पहले ये पतला चला गया, पतला आदमी चला गया, चार्ज पार्टिकल कमजोर है, ठीक है, तो फोर्स कैसा? ज़्यादा लगाना है कि कम लगेगा? अब एक मोटा भारी भरकम आदमी चला गया अगर वो चला गया तो फोर्स बढ़ेगा, है ना? नहीं समझ में आया? तो ये समझ में आया कि चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पे भी क्या करता है? ये डिपेंड करता है। थर्ड एंड द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है। किस पे? लेकिन स्पीड जो है ना वो डिपेंड किस पे कर रहा है? एंगल पे कर रहा है। कैसे? देखो ध्यान देना, वो स्पीड से पानी की डायरेक्शन में ही दौड़ेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब एंगल बढ़ा रहा है ना तब फोर्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब स्पीड के साथ साथ हमको क्या लेना पड़ेगा? साइन थीटा। और साइन ही क्यों लिया हूं इसका रीजन मैंने पिछले क्लासेस में चिल्ला चिल्ला के बोल रखा है, बायोसेवर्ट्स में भी। याद आया? नहीं याद आया? ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो अपना वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ उसका भी वैल्यू बढ़ता है? तो देखो यहाँ एंगल 0 था,
अभी वेलोसिटी थी, अभी भी इसमें क्या थी, स्पीड थी। अब धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंगल बढ़ने के साथ साथ फोर्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइन यूज करते हैं, क्योंकि साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1। बात समझ में आया? तो साइन आने का रीजन, तो ये तीन ही फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, फोर्थ फैक्टर इस पे नहीं है। गॉट इट? तो इस पूरे को आप लिखोगे, जब भी लिखोगे ना, द मैग्नेटिक फोर्स, इट इज कॉल्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, जोर से? इसी के बाद बढ़ाऊंगा लॉरेंज फोर्स थोड़े बाद में, वो आपके सिलेबस में लॉरेंज नहीं है, ठीक है, तो फिर भी पढ़ाऊंगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन अ चार्ज पार्टिकल। लिख पाओगे? वीडियो रखा हुआ है यार, देखो ना उसको, कितने बार चाहे उतने बार देखो। थर्ड, the magnitude of the magnetic force on a moving charge particle is v sin theta लिख सकते हैं, या कंपोनेंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक, लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं सबको ये कहानी समझ में आ गया, क्यों हो रहा उसका रीजन भी समझ में आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो जब इन तीनों को लिखोगे ना, तो F प्रोपोर्शनल टू Q B V sin थीटा। इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? K B V sin थीटा। लेकिन K का वैल्यू बहुत मिनिमल होता है, इसलिए अपन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। उसको ज़्यादा गौर नहीं करना। इसका रीज़न भी बताता हूँ कि 1 कब लेते हैं अपन, याद है ना? Q B V साथ में क्या हो गया, sin थीटा। यहाँ कहानी पे एक ट्विस्ट है। क्या चल रहा था? हमने निकाला F इज इक्वल टू Q बी वी साइन थीटा। यार जब साइन को देखते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता पता है? लगता है कि अगर साइन है ना, अगर साइन को हटाऊंगा तो क्रॉस हो जाएगा, तो मेरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखेगा। तो अगर जब साइन को यहां से एलिमिनेट कर देता हूं ना, हाँ ओके, तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B होता है। और ये क्यों होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं लेफ्ट हैंड रूल, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये होता है VBF। ये मुझे ने बताया था, ऐसे ऐसे निकलेगा तो ऐसे ऐसे फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो V से किसके बीच होना चाहिए, B के बीच होना चाहिए। इसके दो रीज़न है। एक रीज़न तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। दूसरा क्या रूल है? दूसरा ये है, अरे यार, दूसरा रूल ये है कि इसको जब प्रैक्टिकली जब आप बनाते हो ना, तब आपको समझ में आ जाए कि V क्रॉस B होता तो रिजल्टेंट जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलग होता। यहां तक समझ में आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट उसी के आगे का मैं बताता चला जा रहा हूं, और ध्यान, उम्मीद करता हूं आप सब पढ़ के आए होंगे। Q ये था BB साइन थीटा। क्या था? मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड की। VV और साथ में क्या था, साइन थीटा। ये ऐसा ध्यान रखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि थीटा 0 है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। V मूव नहीं कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक, तो वैसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q B V और साथ में क्या होगा, साइन 0। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं साइन 0 का वैल्यू 1 होता है। बहुत बढ़िया। तो टोटल टर्म आर 0। तो मतलब उस कंडीशन में कोई भी फोर्स नहीं लगे। कहने का मतलब ये बेटे कि तालाब में पानी बह रहा है। क्या किसमें बह रहा है पानी? तुम्हारे इनके गांव में तालाब में पानी बहता है, हमारे गांव में नदी में भी नहीं बहता है। नदी में बहता है ना भाई, नदी में बहता है, नदी में बहता है। ठीक है, ठीक है, नाला में भी बहता है इनके गांव में, लेकिन तालाब में बहता हाँ, बहुत बड़ा तालाब है, एक गांव से दूसरे गांव तक बहता जाता है। ठीक है, हाँ, वो स्टेशन के बाजू में वो उसको नाला बोलता है। चल छोड़ दे। तो क्या हो रहा, बह रहा है। ठीक है दोस्त, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये वही हो रहा है जो उस दिन समझाया था मैं एग्जांपल्स।
उम्मीद करता हूं सब एक्टिव मोड में होंगे, कोई भी डीएक्टिव मोड में होगा उसी से क्वेश्चन पूछूंगा। अब हो गए 90 बोले तो तालाब में पानी कैसे बह रहा है इनके गांव में, ऐसे बह रहा है, ठीक है, और ये भाग कैसे रहा है, ऐसे ही, तो इसको कोई फोर्स नहीं लगा, पूछ क्यों नहीं लगेगा, तालाब में पानी ही नहीं है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया हंसती हो तुम कपिल शर्मा देखे नहीं तुमको, नहीं तुमको उठा के लेके चले जाते, ये लड़की अच्छी है ना भाई। हाँ, तो तालाब में पानी बह रहा है, सॉरी नदी में पानी बह रहा है, तो भाई किधर भाग रहा है, किनारे में, इधर इधर भाग रहा है, किधर, इधर। जब इधर भागेगा तो वाटर किधर फ्लो हो रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, भाई इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तब एंगल कितना बना, अगर 90 बना तो F इज इक्वल टू क्यू बी, बी साथ में क्या होगा साइन 90। याद रखना भाई तब ज्यादा मैक्सिमम क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब आप न्यूमेरिकल वगैरह बनाओगे प्यारे बच्चों तो आपको पूछता मैक्सिमम फोर्स, तो ये याद रखना कब, जब तालाब में 90 डिग्री भागते हैं। समझ गई तुम? हाँ ये बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। ये क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर अपोजिट लोगे ना तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा। समझ में आया? इसकी बात ध्यान मत देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, तो ध्यान रखोगे हमेशा V क्रॉस क्या होता है, B नॉट अ B क्रॉस B। चलो आगे